राजा बनने के लिए पुरुषार्थ होता है या प्रजा बनने के लिए पुरुषार्थ होता है? राजा बनने का पुरुषार्थ होता है। और महाराजा अशोका ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने पर भी उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? शूटिंग की होगी उसने महात्मा बुद्ध को फॉलो करने की। लड़ते लड़ते थक गया होगा, इनके अंदर पश्चाताप हुआ होगा, अरे नाग मारे गए सब। महात्मा बुद्ध के अहिंसा परमो धर्म को अपनाई लिया। और बाबा सिख धर्म वाले बाल कटाते नहीं, कुछ लोग कहते हैं जब तक ये मुसलमान सारे मर नहीं जाते तब तक हम बाल कटवाएंगे नहीं। तो इसका ज्ञान मार्ग में कैसा फाउंडेशन बनता है? ज्ञान मार्ग में इसका फाउंडेशन कैसे बनता है? हाँ, बाल किसे कहा जाता है? देवान को ही तो बाल कहा जाता है। जो साधु सन्यासियों की जटाएं दिखाई जाती हैं वो उलझी हुई होती है या सुलझी हुई होती है? उन्होंने किसको फॉलो किया? शंकर को फॉलो किया। तो जो जटाएं हैं देवहन की वो तब तक नहीं साफ करेंगे जब तक मुसलमानों से लोहा लाई करके मुसलमानों का खात्मा नहीं करता। इसलिए मुसलमान और कौन से नहीं घबराते, इससे ज्यादा घबराते हैं, सिख लोग ज्यादा घबराते हैं। जैसे छिपकली है, उसके सामने मोर का पंख लाया जाए या ढेर सारे मोर पंख लाए जाए तो भागेगी। घरों में रहने वाली छिपकली उसको तो कभी मोर दिख रहा है देखने में नहीं आता, फिर भागती क्यों है? उसकी आत्मा में ये संस्कार कहाँ से आया? नहीं, पूर्व जन्मों से। पूर्व जन्मों में जहाँ कहीं कहीं छिपकली में जैसे जानवर होते थे और वो मोर की दबोच में आ जाते तो उनको पकड़ के खा जाता, मार देता रेंगने वाले प्राणियों। यहाँ की बात है। उन सिखों में, सिख धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं उनमें ये विशेषता है क्या? बाल नहीं कटाने, वो तब तक बाल नहीं कटाएंगे जब तक पूरा मुसलमान खत्म, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। और एक में कहा विनाश होगा सबसे पहले मुसलमान भीख मांगेंगे। एक पीढ़ी में कहा विनाश होगा सबसे पहले मुसलमान भीख मांगेंगे। हाँ, उन्होंने पहले अवमानना की होगी ज्ञान की, पहले ज्ञान को ठुकराया होगा तो उसका 100 गुना पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? तो भीख कौन मांगेगा? जिन्होंने ज्ञान रत्नों को ठुकराया, जो भगवान की देन है उसको ठुकराई दिया, उनको फिर भीख भी मांगनी पड़ेगी। जब उन लोगों को भीख मिलता है नहीं मिलता है? बाबा तो कहते हैं भीख नहीं मांगना है, भीख नहीं देना है। भीख मिलता है कि नहीं? उन लोग जब भीख मांगते हैं, बाबा तो कहते हैं भीख नहीं मांगना, भीख नहीं देना। ये तो आप बोलते हैं भीख नहीं देना है। मुरली में कहीं बोला है कि भीख देना नहीं है? मुरली में क्या बोला? मांगने से मरना भला, या भीख मांगने वालों को देना भला? मनमत मिक्स नहीं करनी चाहिए। जैसे दुनियादारी के दुनिया वाले बात अलग है। हमारा विरुद्ध क्या है? मांगने से मरना भला। माया भी अब थक चुकी है।
तो बंधु बाबा आधा दिन तो फिर दुनिया में तो ऐसे हो गया। जैसे कुमारिका गांधी हॉस्पिटलाइज हुई तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले बोला गया कि माया भी अब थक चुकी है? तो वो पहली बार जब हॉस्पिटलाइज हुई तो बात लागू हो गई कि हाँ थक गई है। लेकिन वो हॉस्पिटल में से उठ के थोड़े दिन के बाद फिर आ गई। फिर दूसरी बार चली गई, फिर विश्व के लेवल पर योग बल मारा गया, फिर आ गई। 2-3 बार ऐसे चक्कर चला। आखिरी में क्या हुआ? खलासी हो गया। रावण के लिए भी क्या कहते हैं? नहीं, बाण चलाते जाते थे और सर कटते जाते थे, और नहीं सर पैदा होते जाते थे। होते थे कि नहीं होते थे? तो ये नए सिर पैदा होते जाते और कब तक पैदा होते रहते? नहीं, कहा नाभिकुंड पीयूष बह जाके, इसकी नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ है। और नाभि में जब बाण लगेगा तो ये पूंछड़ी वाला रावण मर जाएगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। हाँ बोलो। आधार कुंडों की दुनिया में जो है, आधार कुंडों की दुनिया में हाँ माया की शरीर छूट गया ना, है, माया की शरीर छूट गया ना, माया के शरीर छूट गया ना, शरीर छूट गया ना, माया का शरीर छूट गया। चलो मान लिया। तो फिर बीजी रूप की दुनिया में होगा क्या? होगा देहवान के रूप से होगा। जो बाहर की दुनिया में होता है वही बीज रूप आत्माओं की दुनिया में होता है, या कुछ अलौकिक होता है? अलौकिक होता है, कुछ न बेकार। वो है भक्ति मार्ग। क्या? शरीर छोड़ना। और ज्ञान मार्ग में क्या सिखाते हैं बाप? बाप जीते जी मरना सिखाते हैं, देह भान छोड़ना सिखाते हैं, शरीर से मरना नहीं सिखाते। ये एडवांस पार्टी की बात है, ये बेसिक नॉलेज वालों की बात है। बाबा यहाँ पे देहभान किसका छूट गया? अगर मानी आधार मूर्त है ना, है? बीज रूप में उसका बाप है ना। हाँ, यहाँ पे देहभान किसका छूट गया? किसका छूट गया? आधार मूर्त में आधार मूर्त का छूट गया। देह भान छूट गया, देह छूट गई, देह छूट गया, देह छूट गई। यहाँ पे किसका देहभान छूट गया? यहाँ पर मैंने एडवांस पार्टी में, या एडवांस पार्टी में देह छोड़ने की बात है या देह भान छोड़ने की बात है? देहभान किनका छूट गया? किसका छूट गया? अच्छा, अहमदाबादी बाप अहमदाबादी बन के आया हुआ है, तो उसका देह पहले देहभान छूटेगा या सबको मार के मरेगा? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, बापों का बाप भी आप ही निकले। आप ही ये तो बाद की बात है। आप ही है कि कौन है? बाबा हाँ, शर्मा के मुख से जो 51 से 69 तक जो 18 साल मुरली चली है ना, 18 साल जो मुरली चली है ना शर्मा के मुख से, उसमें सिर्फ अपने को 5 साल का मुरलियाँ मिली है और बाकी सब दफन कर दिया, मतलब छुपाया गया कहीं भी। क्योंकि अभी जिन्होंने छुपाया उनका तो शरीर छूट गया, तो कैसे मिलेगा? वैसा ही बीज रूपी दुनिया में किन्होंने छुपा के रखा है? रूप आत्माओं की दुनिया में छुपाया नहीं जाता, जैसे कि बाबा लेकिन अलबेलेपन में आने के कारण जो टैप रिकॉर्ड की सेवा करने जिनको मिला हुआ है, वो एक कैसेट खराब हो जाती है, कहीं खुट्टा दब जाता है और बाप के माँ बाप की बिगड़ जाते हैं। तो सच्चे बाप के साथ न होने के कारण वो क्या करते हैं, दूसरी कैसेट उठाई और उसको ऐड कर दिया, पता ही नहीं चलता।
क्योंकि आवाज तो वही चलती रहती है, लेकिन उसमें मिक्सरिटी हो गई, इधर का वाक्य उधर, उधर का वाक्य उधर, ऐसे शूटिंग हो जाती है। क्योंकि आधार मूर्तों की दुनिया में अलबेलेपन के कारण होता है। और आधार मूर्तों की दुनिया में जो भूलिया छिपाए गए हैं, हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो फिर वो जैसे गलती हो गई कि कैसेट कट गई भूल से, तो उन्हें बाप को बताना चाहिए या गावन गोंदा बना देना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको बताना चाहिए। बताना चाहिए, तो बताते नहीं, गड़बड़ कर दी है। और है? आएगा टाइम बस? ऐसे बैठे हैं? जाने का टाइम हो रहा है। जाने का टाइम हो रहा है, ऐसे बैठे रहो। नहीं क्या है, टाइम हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? जाने का टाइम होगा, हमको पता नहीं होगा, घड़ी है। जाने के टाइम तक ऐसे बैठे रहोगे क्या? जाने के टाइम तक ऐसे बैठे रहोगे क्या? इच्छा होगी तो बैठे रहेंगे। बाबा हाँ, होली में कहते हैं ना, हाँ, पाकिस्तान इंडिया की बंटवारा हुआ तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ ना। हाँ, हाँ, तुम्हारा जन्म हुआ। पाकिस्तान इंडिया की बंटवारा हुआ तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ ना। हाँ। तो फिर ऐसा बीज रूपी दुनिया में क्या हुआ बंटवारा? बीज रूपी आत्मा, बीज रूपी दुनिया में बाप तुम्हारा किनको किनको कहते हैं? बाप जब बोलते हैं तुम्हारा, तो कौन से बच्चों को इमर्ज करके बोलते होंगे? जो सन्मुख बैठे, है? सन्मुख बैठे, कौन से सन्मुख बैठे हुए होंगे? आदि में उन अडवा मणकों के नाम तो बता सकते हैं ना? अष्टदेव, है? अष्टदेव, हमारा तीन मूर्ति के है? जब बाप बोलते हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, यानी जन्म होने से पहले उन्होंने शरीर छोड़ा होगा कि नहीं? तो सन 47 में ही शरीर छोड़ा होगा, या उससे कुछ साल पहले भी शरीर छोड़ सकते हैं? कुछ साल पहले है? साल पहले की तो बात ही नहीं बताई। जैसे बाबा ने कहा आत्मा एक जन्म शरीर छोड़ते तुरंत जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करें, हाँ? तो फिर उसी समय उन शरीर छोड़ा होगा जन्म भी नहीं होगा। बिल्कुल। कौन सी आत्मा के लिए बोला? नारायण तो छोटी माँ के लिए कहा गया ना। या तो लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, या तो जगत पिता जगदम्बा के लिए बोला। तुम्हारा माने एक नहीं है क्या? एक से ज्यादा है। तो आज में जब पाकिस्तान बना, उससे पहले यज्ञ में दोनों माताएं मौजूद रही या नहीं रही? रही। और पाकिस्तान बनने के बाद हाँ? अलग हो गया। हाँ, उनका शरीर छूट गया। और बाबा दादा लेखराज की पेशेंट छोटी माँ है या बड़ी माँ? क्योंकि एक्चुअली में आदि में दिखाया जाता है बड़ी माँ से कृष्ण का जन्म हुआ, तो फिर आपकी माँ से सो कहते बोलते हैं ना, आज इसको हाथ, तो फिर दोबारा उनसे होगा जन्म। बड़ी माँ से कृष्ण का जन्म हुआ जैसे कि ज्ञान है? साक्षात्कार की रात, जैसे राम बाप से बड़ी माँ सुनने सुनाने वालों का फाउंडेशन डालने वाली है या समझने समझाने का फाउंडेशन डालने वाली है? अरे सुनना सुनाने के बाद किया है उस रूप में तो ये जो पूछा जा रहा है उसका हाँ ना में जवाब दो। बड़ी माँ जो है वो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली है या समझने और समझाने का फाउंडेशन डालने वाली है? सुनने सुनाने का। बोल बोल करने वाली है, लंबी जीव वाली है, लेकिन अंदर धारणा करने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी माता समझने और समझाने। आदि से ही विष्णु, आदि में भी विष्णु थी और अंत में भी वैष्णो देवी बन करके प्रत्यक्ष होती है।
उसने असली राज को पहले भी समझा था और बाद में भी समझेगी, और जब समझेगी मैदान में आएगी तो आगे निकल जाएगी, नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। अभी राधा लिंगराज की बहन कौन हुआ, बड़ी माँ है या छोटी माँ? ये तो कोई दादियों से पूछो। दीदी आगे तो लिमिट बताते हैं। ये तो मुरली में तो बताया नहीं गया। और बाबा माया को रक्त बीज के रूप में भी देखा है। माया को रक्त बीज के रूप में जितना मारेंगे उतना और ही बढ़कर आए। वही तो देखो ये क्या कह रहा है। वो भाई क्या कह रहा है? ये संकल्पों का बीज है क्या? ये भांति भांति के संकल्पों के बीज है क्या? अरे बता दो ना। रक्त बीज। हाँ, रक्त बीज कौन है और रक्त बीज किसके हैं? माया के। हाँ, मायावी पार्ट बजाने वालों के रक्त बीज है। उसका के लिए होता है, वीर नारायण के लिए थोड़ा ही कहा गया। उसके अंदर जो प्रवेश करने वाली आत्मा उसके लिए कहा गया होगा। उसमें कोई प्रवेश कराए तो वो समझता है और पूछता भी है क्या? हाँ, है पूछता है। हाँ, समझता तो नहीं है बाबा मुझे। तो इसीलिए तो समझाया जाता है, इसीलिए तो फ्री किया हुआ है। इन आत्माओं का उद्धार कहाँ से होगा? जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ रही है उनका उद्धार कहाँ से होगा? तो बच्चों के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। तो उनको समाधान नहीं करना है। बाबा पूजने वालों के द्वारा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो पूछो ना। हाँ, इसमें भी कल्याण है बाबा। अकल्याण कौन बता रहा है? तो अकल्याण होता तो प्रश्न का जवाब मिलता है। हमारे के मियाँ से वो आत्मा का कल्याण हो रहा है, हमारा भी कल्याण हो रहा है। हाँ, इसलिए तो सब बातों का जवाब मिल रहा है ना। उसके लिए हाँ किया है या ना कर दिया है? हाँ किया। हाँ किया है। बाबा हाँ, माला में नंबर डिक्लेयर होने से पहले प्लेटो जन्मों का हिसाब किताब भी देखा जाता है क्या? हाँ, बाबा तो कहते हैं योग बल से पाप कर्म भस्म होगा। है? योग बल से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होगा। सबके पाप कर्म योग बल से थोड़े ही भस्म होते हैं। सबके पाप कर्म योग बल से भस्म हो पाते हैं क्या? 8 के ही होते हैं। जरूर देखा जाएगा। है? देखने के मौका भी हिसाब किताब देखा जाएगा। बिना हिसाब किताब पूरे हुए कर्मातीत अवस्था हो सकती है क्या? नहीं होगी। जैसे बाबा ने 5% की छूट दे दिया। है? 5% की छूट दे दिया। 5% की छूट दे दिया ना। हाँ, 5% जो परीक्षा लेने वाली आत्माएं हैं उनको छोड़ दिया। बाबा जो हिसाब किताब है ना, हल्का भी हो सकता, भारी भी हो सकता। हाँ हाँ, ठीक है। मनोहर नाम का भाई कोई हल्का भी हो सकता है, कोई भारी भी हो सकता है। मन से निर्विचार रहता है ना वो हल्का। हाँ, मन बुद्धि से भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। बाबा कहते हैं ना, सर्व बंधनों से छुटकारा पाने देने वाला एक बाप ही है। तो फिर बाप दे सकता है। हाँ, दे सकता है। जो ऐसे थोड़े दे देता है, लो लूट लो है? तो श्रीमत देता है। जो श्रीमत को फॉलो करेगा वो अपने पाप कर्मों को जल्दी भस्म कर लेगा। जो फॉलो नहीं करेगा, मनमत या मनुष्य मत पर चलेगा, और बाप लिफ्ट देता है, लिफ्ट देता है बाप। हाँ, बच्चों को जो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे जो बाप को पहचानते हैं और बाप की मत पर चलते हैं, बाप को याद करते हैं, तो लिफ्ट देता है। क्रोधियों को लिफ्ट नहीं देता। क्या कहते हैं? क्रोधियों से आगे चलकर बात भी नहीं करेगा। बाबा अहंकारी को नहीं मिलता बोले। अहंकारी नहीं मिलता।
रोज को मिलता। रोजी को भी मिल जाता है कुछ न कुछ। 5 लोगों के साथ कुत्ता भी गया। हाँ, कुत्ता गया। कुत्ता तो कामी होता है, कामियों को सबसे ज्यादा मिलता है 63 जन्म। बाकी ये थोड़े देखता है कि ये कामी है, महाकामी है। महाकामी तो महापतित बनेंगे ना, तो जो महापतित होते हैं उनका भी उद्धार करता है। और थक चुकी है, चलो बाबा बाबा एक मिनट। बोलो ना बाबा हाँ। 69 से लेकर 76 तक मुशारत करना सहज था, या अभी जो मुशारत का समय चल रहा है 2008 तक मुशारत करना कठिन था? तब तो उतना माया की चीज नहीं थे। 66 से 76 तक माया की चीज इतने नहीं थे, मीडिया के जो भी जितने थे मुशारत करना कठिन था। 69 से 76 तक मुशारत करना कठिन था, या अभी 2008 चल रहा है आने वाली, तब अभी मुशारत करना कठिन है। अच्छा, माया जो पहचान में आने वाली माया रूप था, चाहे बड़ा रूप हो जड़ रूपी और चाहे सूक्ष्म रूप हो बीज रूपी, वो माया प्रत्यक्ष 76 से पहले हुई या बाद में हुई? 76 से पहले प्रत्यक्ष नहीं हुई, के बाद 76 के बाद ही प्रत्यक्ष हुई। जब माया रावण का परिचय मिलता है तब ही राम का भी परिचय मिलता है। राम होता है तो रावण भी होता है, राम नहीं होता तो रावण भी नहीं होता। बाप आकर के अपना परिचय भी देते हैं और माया रावण का भी परिचय देते हैं। मैंने अभी कठिन नहीं है कहीं। क्या कठिन नहीं? मुशारत करना क्यों? उस समय तो उतना माया की चीजें नहीं थी। उस समय हाँ। माया की चीजें अभी जो भी मीडिया के निकले हैं। दुनिया में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बचपन में अपना जीवन अच्छा समझते हैं या बड़े होने के बाद अपने जीवन अच्छा समझते हैं? बचपन में गीत भी बनाए हुए हैं, बड़ा लुत्फ था जब कुआरे थे हम लोग। क्या जब शादी वादी नहीं हुई थी तो आनंद था जीवन में, और जब से शादी वादी हो गई धंधे दौरी में पड़ गए बर्बाद हो गए। तब से बर्बादी हो गई। बाबा बाप अपनी माला बनाता है, माया अपनी माला बनाती है। ठीक है, बीजेपी दुनिया में माया ने किस तरह की माला बनाई? बना रही है और तेजी से अभी बनाएगी। अभी तो शरीर स्थूल शरीर छूट गया है, और सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है ना, अब और तेजी से बनाएगी। तुमको पता नहीं है? शरीर छूटेगा तो पता है। जो माला है वो एडवांस पार्टी में पहले बनाएगी या आधार मूर्तों में पहले बनाएगी? बीजेपी दुनिया में पहला बनाई। हाँ, तो जैसे ही शरीर छूटा वैसे ही दिल्ली राजधानी है ना, वहाँ दिल्ली राजधानी की 5-7 कन्याएं धड़क से भाग गई। पहले ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर अभी माया के अंदर में कहेंगे या बाप के अंदर में कहेंगे? बाबा जो बाप के अंदर में रहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो छोड़ेंगे क्या? भागे छोड़े तो भागेंगे क्या? अरे उनकी तो बात ही छोड़ो, जो पृथ्वी का अंश है चंद्रमा, क्या चंद्रमा पृथ्वी का अंश है, 5 तत्व वाला है ना। हाँ। तो जो चंद्रवंशियों की अम्मा है कौन? जगदम्बा। चंद्रमा की अम्मा कौन है? अरे चंद्रमा की अम्मा, स्थूल चंद्रमा की अम्मा कौन है? नहीं समझ में आता। चंद्रमा कहाँ से पैदा हुआ? धरती से। तो धरती का पार्ट किसका है?
जगदम्बा का। तो जो जगदम्बा प्रकृति है, जो दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है, उसके लिए अभी संदेश में बोल दिया, चंद्रमणि दादी के शरीर न प्रकाशमणि दादी के शरीर छोड़ने के बाद कि प्रकृति ने माया के साथ हाथ मिलाया है। क्या माया के साथ हाथ मिलाया? हाथ मिलाई लिया है। माने रावण के 10 सिर है ना, 5 सिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 सिर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो 5 तत्वों का जो संघात प्रकृति है, उसने हाथ मिलाई लिया है। आओ हम तुम दोस्त हो जाएं। क्या तुम्हारा भी दुश्मन और हमारा भी दुश्मन। क्या कोई के 2 दुश्मन होते हैं तो आपस में क्या करते हैं? अगर 2 दुश्मन देखते हैं कि हम जिससे टक्कर ले रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो 2 दुश्मन क्या करते हैं? हाथ मिलाई लेते हैं। चलो अपना काम सर कर लो, हमारी तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तो संदेश को देखना ध्यान से, क्लैरिफिकेशन भी हो चुका है। हाँ, उसमें बोला है कि प्रकृति ने इससे हाथ मिलाया है, माया से हाथ मिलाया है। माने प्रकृति कुछ कमजोर पड़ रही है। झाड़ू तो हाथ में लिए हुए खड़ी है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कीड़े मकोड़ों को साफ करके भगा के खत्म करूं, जल्दी से लक्ष्मी आ जाए। तो थोड़ा डर है। तो किसके लिए रुकी हुई थी? हाँ, शरीर छोड़े तो उसके साथ हाथ मिलाए। और दो झाड़ू है ना, किस जन्म से कनेक्टेड है? और 2 झाड़ू प्रकृति पकड़ी हुई है। हाँ, कौन से धर्म से कनेक्टेड है? वो विदेशी होंगे या स्वदेशी होंगे? विदेशी होंगे। हैं? विदेशी होंगे। कौन से धर्म सबसे ज्यादा पावरफुल है? इस्लाम धर्म। बाबा, हाँ, माया अभी राजधानी को खाली करी, है? हैदराबाद आएगी माया। हैदराबाद में किसका झाड़ू होगी? अरे उसका तो नाम ही है हैदराबाद। एटम बम विस्फोट हुए कब? अरे बम कब विस्फोट हुए? छोड़ेगी तब। जिस दिन शरीर छोड़ा उसी दिन हैदराबाद में क्या हुआ? बम विस्फोट हो गए। ये हद के हैदराबाद की बात नहीं है, ये चैतन्य हैदराबाद आत्माओं की पार्ट की बात है, जिनके अंदर डर आवाज। जो बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है, उनको तो कोई बात का डर नहीं। बाबा, 280 में किसी ने कहा है आंध्रा को नंबर 1 बनना ही है। आंध्रा को नंबर 1 बनना ही है। ये विजयवाड़ा के हेड ने कहा है ना। अंधा कौन है? प्रैक्टिकल पार्टी अंधी है या प्लानिंग पार्टी अंधी है? प्रैक्टिकल पार्टी अंधी है और प्लानिंग पार्टी लंगड़ी है। तो इन दोनों को भी चाहिए कि हाथ मिला ले। क्या करना चाहिए? हाथ मिला ले। और उससे पहले 76 में ही लक्ष्मी नारायण के बारे में प्रतिष्ठिता रूपी घोषणा 66 में ही कर दिया। हाँ, और ऐसे क्यों कहा है? आगे कोई में तो 3-4 साल से बाप दादा हत्या से ही बात कर रहा है। हाँ, तो आंध्रा में सूर्यवंश के 12 के ग्रुप में हाँ, कोई आंध्रा से निकलने वाले हैं क्या? नहीं। सूर्यवंश में चंद्रवंशी राधा कहाँ से आ जाएगी? जब तक सर न झुकाए चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण ऊंच कुल का है या राधा चंद्रवंशी ऊंच कुल की? सूर्यवंशी कृष्ण ऊंच कुल का, चंद्रवंशी राधा नीचे कुल की। तो आपस में दोनों कैसे मिले? बड़ी भारी मुझ हो गई है मुरली बोला। अभी डायरेक्शन मिला है उसको
किसको डायरेक्शन मिला है? एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी वालों को डायरेक्शन मिला है। इसका आवाहन करो, विजयमाला का आवाहन करो। माने राजी करना है? माने राजी करना। हाँ, राजी करें, लेकिन जाए कैसे? हम उनसे बोल के भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत में और उसमें भी ब्राह्मणों में, जब शादी होती है तो वर पक्ष वाले कन्या के आगे जाकर कन्या पक्ष वालों के आगे सर झुकाते हैं, दरवाजे पर जाते हैं, या कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों के दरवाजे पर जाते हैं? कन्या पक्ष वाले जाते हैं। इसलिए बोली में बोल दिया है, कृष्ण सूर्यवंश का, राधा चंद्रवंश की, वो ऊंच कुल का, तो बड़ी भारी मुझ हो गई है। कैसे मिले? तो तरीका बता दिया व्यक्तवाणी। क्या क्या तरीका बताया? विजयमाला का आवाहन करो, समस्या हल हो जाएगी। और है आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बन रही है या कमजोर बन रही है? और ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है। बोलो। बाबा कहते हैं ना, शक्ति की नैया हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं। बाबा तो कहते हैं। जगदम्बा के लिए कहा जा रहा है? जगदम्बा के लिए कहा जा रहा है। शक्ति की नैया है कौन सी? है? नैया किसे कहा जाता है? है? शरीर रूपी नैया है, उसमें बिठैया कौन है? है? शोभा बिठैया है। अभी जगदम्बा को नैया बोल रहे, फिर बोल रहे कि जगदम्बा में कौन बिठैया है? शोभा। ये चंद्रवंशियों की धारणा होगी या चंद्रवंशियों के फॉलोअर्स की धारणा होगी या सूर्यवंशियों की धारणा है? कौन बोला तुम्हारे अंदर? जगदम्बा में जो कृष्ण है ना, हाँ, कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। हाँ, तो कृष्ण है या शिव है? कृष्ण है। कृष्ण है। तो जो कृष्ण है वो है बिठैया। जगदम्बा में बिठैया कौन है? कृष्ण। और जो नवैया है वो बहुत हल्की फुल्की है। कैसी नवैया है? पीपल के पत्ते की नवैया है। जैसे थोड़ा सा हवा का झोंका आता है तो कौन सा पत्ता सबसे जास्ती हिलता है? पीपल के पत्ते का मिसाल दिया गया है। पीपल के पत्ते की नवैया है, विषय सागर में पड़ी हुई है। क्या? कौन से सागर में पड़ी हुई है? विषय सागर में पड़ी हुई है, विषय वासना वाले जीवनों के बीच में पड़ी हुई है। और खिलैया कौन है? शिव बाबा। खिलैया कौन है? नवैया में बिठैया तो कृष्ण है, और खिलैया कौन है? अरे प्रैक्टिकल में कौन है? शिव बाबा। बोल, उसको बोलने में तुम प्रश्न करने में तो आगे नहीं है। प्रश्न तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होता, जवाब जल्दी जल्दी दे रहे, उसे बोलने तो उसे सीखने तो बेचारे को क्या खादा करना। हाँ, सिखाने वाले बाप है तो आप तो शिक्षक है, सिखाने के लिए बाप है ना। हाँ, तो बिठैया कौन है? कृष्ण। नवैया कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा। और खिलैया कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा प्रैक्टिकल में है या हवा में है? प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में। तो पूरी बात समझ में आ गई? शक्ति की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। शक्ति की नैया है, झूठ की नैया नहीं है। और बाबा, सूर्यवंशी बाप का और सूर्यवंशी माँ का दोनों का संस्कार मिलता है क्या आपस में दोनों का संस्कार मिलता है? जिनके संस्कार मिले हुए होंगे वो माँ बाप बच्चों की पालना कर सकेंगे?
या जिनके संस्कार मिले नहीं हुए होंगे वो बच्चों की पालना करेंगे। जिनके संस्कार मिले होंगे वही बच्चों वही पालना करेंगे। जिनके संस्कार मिले हुए नहीं होंगे तो डाइवोर्स देके क्या करेंगे? चलिए। अगर दोनों का संस्कार मिलता है तो सूर्यवंशी बाप बच्चों से सभी से मिल रहा है, पर सूर्यवंशी माँ क्यों नहीं मिलती? सूर्यवंशी माँ क्यों नहीं मिलती? सूर्यवंशी माँ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अंडरग्राउंड फाउंडेशन लगाया जा रहा है। फाउंडेशन कहाँ लगाया जा रहा है? अंडरग्राउंड, इसलिए नहीं मिलती। फाउंडेशन जो मकान की नींव खोदी जाती है वो अंडरग्राउंड खोदी जाती है या ऊपर रख दी जाती है। नई दुनिया का जो फाउंडेशन लगाया जा रहा है वो अंदर अंदर लगाया जा रहा है या बाहर? कहाँ लगाया जा रहा है? अंदर लगाया जा रहा है। सबको कैसे पता चलेगा? जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक रुकी रहेगी क्या है? उनको बताओ, जवाब तैयार करो और बाबा को बताओ। बाबा फिर भेजो भाई को। बाबा जब तक माला पूरा तैयार नहीं होगा तब तक रुकी रहेगी क्या? रुकी रहेगी? गुप्त रहेगी क्या तब तक? माला जो है कौन गुप्त रहेगी? सूर्यवंशी माँ। उसका जो पार्ट है वो बन जाएगी। माना जैसे कहते हैं आचार्यों को भी सेवा में भेज दूंगा, हर धर्म भेजना नहीं है। तब उनको भी जाना पड़ेगा। भेजूंगा तो जब बाप भेजेगा तो जाना नहीं पड़ेगा। बाप के जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी हैं या अवज्ञाकारी है? फरमान बरदान है या बेफरमान है? इधर जाएगा तो जाएंगे। बाबा ने एक चीज में कहा है योगी राज है तो योगी महती है ना, प्रवृत्ति मार्ग है, तो फिर इन दोनों का प्रवृत्ति मार्ग का ब्रॉड ड्रामा में कहाँ कौन सा पार्ट बजाया है? ब्रॉड ड्रामा में काशी नगरी सुनी नहीं तुमने? माना किस राज्य में और किस राजा कौन सा राज्य बनकर राज किया? आज भी तो वहाँ रामनगर का राजा प्रसिद्ध है। बनारस में कौन सा राजा प्रसिद्ध है? रामनगर का महाराजा प्रसिद्ध है। और महारानी का कोई भी होगी, काशी नगरी ही शंकर की सबसे जास्ती प्यारी नगरी मानी जाती है। हाँ, जिसकी आंख बड़ी हो देखने की, अंधी ना हो। क्या अंधी का भी पार्ट है और सोजरी का भी पार्ट है। आंध्र प्रदेश नाम क्यों पड़ा है? अंधेरे को मिटाने वाला है ऐसा एक तो मिटाएगा या मिटा दिया? मिटाएगा। मिटाएगा। आंखों का ऑपरेशन तो करा ले। और बाबा जब किसी आत्मा का शरीर छूटता है तो वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको पता चलेगा कि मेरे शरीर में दूसरी आत्मा है। वो तो छोटा भ्रूण बच्चा होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें दोनों अणु मिलाए जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। बड़े होते होते उनमें जीव प्रवेश कर जाता है, तो उनको पता चलता है क्या? माँ को पता चलता है। नहीं बाबा नहीं कह रहे। जब हरकत होती है पेट में, जीवात्मा प्रवेश करती है निर्जीव गर्भपिंड में, तो माँ को पता चलता है कुछ गड़बड़ चुरपुर हो रही। ये नहीं कह रहे बाबा। हाँ। कोई सोल जब अपना शरीर छोड़ करके इविल सोल दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, हाँ, तो उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर इविल सोल है। थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर, उसको तंग करने वाली होगी तो ज्यादा पता चलेगा, और तंग करने वाली नहीं होगी तो कम पता चलेगा। और पूछ लो ना, है?
अब पूछता ही नहीं, डर लग रहा है उसे कहीं मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। चलो सोचो। अंत में जो बाबा अपने पास बुलाएंगे वो एक एक ट्रेन चलेगी, 2-4 चलेंगी, ज्ञानी भाई रहेंगे चलाने वाले। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो जो बचने थे वो बच गए। उनके लिए क्या कहा गया कि एक ही ट्रेन चली थी उनके लिए, उस एक ट्रेन में जो पहली ट्रेन में चढ़ गए सो चढ़ गए, बाद में सब जो ट्रेनें गई सो सब कटी मरी, लाशें की लाशें भरी पड़ी। तो एक ही जगह से चली थी वो ट्रेनें या चारों तरफ से हिंदुस्तान से आई थी? हैं? एक जगह से चली थी, सब दिल्ली से ही सारी ट्रेनें चली थी, दक्षिण भारत से नहीं गई थी। हैं? गई थी, ऐसे ही होगा। बाबा, प्रकाश मणि दादी ने कहा था बाबा से कि मैं कृष्ण जी की बेटी बनूंगी। तो यहाँ किसकी बेटी थी? बच्ची बनूंगी। कृष्ण बच्चा। तो वो खत्म हो गई। खत्म हो गई? वो खत्म हो गई, लेकिन अगले जन्म की बात बताई। कृष्ण अगले जन्म में पैदा होगा सतयुग में कि इसी जन्म में कृष्ण बन गया? कृष्ण इसी जन्म में, वो ब्रह्मा की आत्मा इसी जन्म में कृष्ण बन गई या अगले जन्म में कृष्ण बनेगी? तो अगले जन्म में बच्ची बनेगी। ऐसे थोड़ी बच्ची पहले पैदा हो जाए और बच्चा बाद में पैदा हो।
हाँ वो शंकर जी को कैलाश पर्वत में दिखाई, उसका मतलब क्या? शंकर जी को कैलाश पर्वत में दिखाई। कैलाश पर्वत में दिखाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जो दिखाई पड़ती हैं सब लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं। क्या? सन 76 से उन्हें इस दुनिया में सब लाशें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए शंकर जी के शिव के मंदिर जो हैं वो शमशान घाट में बनाए जाते हैं। क्या? लाशें कहाँ होती हैं? शमशान घाट में होती हैं। तो जहाँ उनकी बुद्धि रहती है, जहाँ उनकी आत्मा रहती है, उस स्थान का नाम कैलाश पर्वत रख दिया है। उन भक्त लोगों ने पहाड़ पर बना दिया है कैलाश पर्वत। पहाड़ की बात नहीं है, ऊंची स्टेज की बात है। ऐसी ऊंची स्टेज है उनकी कि इस दुनिया में वो समझते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो सब मरे पड़े हैं, या जो ज्ञान की बातों को नहीं मानते हैं, बाबा की मुरली को बातों को नहीं मानते हैं, वो सब मरे पड़े हैं। सब लाशें हैं, मुर्दा है, मुर्दा। बाबा सन 2018 में कृष्ण का जन्म हुआ। 2018 में संगम युग हुआ या सतयुग हुआ? एक बात पूरी होने संगम तो है, लेकिन संगम होगा, संगम होगा। तो शास्त्रों में जो कहानियां लिखी हैं वो संगम युग की लिखी हैं या सतयुग की लिखी हैं? संगम युग की कृष्ण की लिखी है ना। तो संगम युग में जो कृष्ण होगा और सतयुग में जो कृष्ण होगा उसमें अंतर क्या होगा? कुछ अंतर होगा कि नहीं? क्या अंतर होगा? अरे सतयुग के कृष्ण में और संगम युग के कृष्ण में क्या अंतर होगा? सतयुग के कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी होंगे जो शास्त्रों में दिखाए हैं? नहीं होंगे। और 18 में जो कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे या नहीं होंगे? अरे तो बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? जन्म लेने से पहले गुप्त होता है, पता ही नहीं क्या लड़की है कि लड़का है। अच्छा, ये 89 में जो प्रत्यक्षा हुई थी वो तो ब्राह्मणों का जन्म जो है वो दो तरह का माना जाता है। एक ब्राह्मण जन्म लेता है तो उसे संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहते, फिर जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो कहते हैं अब पक्का ब्राह्मण हो गया। अच्छा, तो अभी जो सन 98 में हुआ, हाँ पहला जन्म हुआ, एक जन्म हुआ, अब हो दो जन्म हो जाएगा। फिर जो सतयुग में होगा वो तो उसका गायन ही नहीं है शास्त्रों में। कृष्ण जो मतलब स्थूल में होंगे, स्थूल में जो कृष्ण होगा शास्त्रों में उसका गायन है? उसका शास्त्रों में गायन ही नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है किसी के पास। वो तो बाबा बताते हैं कि सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा। अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी जिसकी मनाते हैं, मनाना करना संगम युग की बातों का है या सतयुग का है? नारद का अर्थ क्या होता है? नारद का मतलब है जिसके बुद्धि में असल में ज्ञान नदारद है। नारद क्या कैसा है ज्ञान? नार माने जाल जल और द माने देने वाला। वो ज्ञान दल तो देता है, क्या स्वर्ग में भी घूमता है, नरक की दुनिया में भी घूमता है, सबको ज्ञान देता है घूम घूम के। लेकिन जब ज्ञान देता है तो क्या बोलता है? चलो वैकुंठ, चलो वैकुंठ, और खुद कहाँ घूमता है? नरक की दुनिया में। तो ज्ञान देना सही है क्या? तो ज्ञान देना तो सही नहीं, इसलिए उसका नाम ज्ञान नारद है। बाबा हाँ। बताया है कि शंकर जी विष पी रहे हैं। हाँ? इसका मतलब क्या था? हाँ? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि विष पीना अच्छा या अमृत पीना अच्छा? अमृत पीना अच्छा। लेकिन जब भगवान आते हैं तो दुनिया में विष भी पैदा होता है, सागर मंथन होता है तो विष भी पैदा होता है और अमृत भी पैदा होता है। हमको क्या लेना चाहिए? हैं? हमको अमृत लेना है, हमको विष तो लेना नहीं। विष पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तो वो अब आखिर वो विष निकला है तो वो जाएगा कहाँ? वो कौन लेगा? हैं? कोई में ताकत है तुम में ताकत? नहीं ताकत है, डर लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा अच्छा कोई नहीं लेगा, उसको हम ले लेंगे। बाबा सन 1936-37 में स्थापना हुई थी संगम युग की, और फिर अब 2036-37 क्या होगा?
कि ये कृष्ण का जन्म बाद में होगा कि पहले होगा, फिर क्या विनाश शुरू हो जाएगा कि नहीं? स्थापना पूरी होगी तो विनाश भी पूरा हो जाएगा। स्थापना अधूरी है तो विनाश भी अधूरा है। 36 में विनाश भी पूरा हो जाएगा, स्थापना भी पूरी हो जाएगी। और हाँ, बताया गया है और किसी को बोलने ही नहीं देगी। हाँ बोलो। बताया गया है कि शंकर जी ने उनकी गणेश जी की मुंडी काट दी और बताया गया है कि सूर्य देव ने देखा तो उनकी मुंडी कट दी। हाँ? तो इसका क्या मुंडी कट गई मैंने देवान काट दिया। जब सर काटा जाता है तो सर अलग हो जाता है और शरीर अलग हो जाता है। शरीर माने देह, तो देह भान अलग हो गया और मन बुद्धि रूपी आत्मा अलग हो गई। हाँ हाँ, जो ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ रहे हैं, बेसिक में ज्ञान में चल रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो 84 जन्म लेने वाले बनेंगे या कम जन्म लेने वाले बनेंगे? कम जन्म लेने वाले बनेंगे। एडवांस में जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे वो शरीर क्यों छोड़ेंगे? क्या भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ? इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को इस जन्म में नहीं मिला, प्रकाशमणि दादी को इस जन्म में पद नहीं मिला, सती को मिलेगा। हाँ? कैसा पता चलेगा? जैसे यहाँ संस्कार भर जाएंगे वैसे वहाँ मिलेगा। बाबा अगर मजबूरी में मतलब भक्ति करना पड़े तो मजबूरी में, जैसे अपने घर के मतलब डर के कारण जैसे पूजा करना पड़े, घर की मन नहीं है फिर भी करना पड़े। मन कैसे नहीं? मन को कोई रोक सकता है? मन से हम शिव बाबा को याद करना चाहें और दिखाने के लिए हम फूल पत्र चढ़ा दें तो उसको ज्ञान कहेंगे अज्ञान कहेंगे? मन को कोई नहीं रोक सकता है। और पापा जैसे भक्ति नहीं करते हैं, उपास नहीं रहते, पूजा नहीं करते हैं, घर में अपने जैसे भक्ति नहीं करते हैं, उपास नहीं रहते, पूजा नहीं करते हैं, तो अपने घर के वातावरण को ही शुद्ध करने के लिए जैसे 2 अगरबत्ती लगा देते तो वो भी भक्ति के अंतर्गत आता है। अगरबत्ती लगाने से ही वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध संकल्प करने से वातावरण शुद्ध नहीं होता है। कल्प तो शुद्ध करते हैं, लेकिन मतलब ऐसे ही जैसे घर के लोग बोलते हैं कि भक्ति नहीं करती तो ऐसे 2 अगरबत्ती लगा देते हैं। हाँ तो अंदर से शिव बाबा को याद करो। हाँ तो शिव बाबा को तो याद करते हैं। हाँ तो ठीक है, अच्छा अगरबत्ती लगा सकते हैं। अगरबत्ती नहीं लगाना सुगंध के लिए। घर वाले अगर खुश होते हैं इस बात से कि अगरबत्ती लगा दो, फूल पत्थर चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, तो हमारा क्या जाता है उसमें? अंदर से हम बाबा को याद करते रहे। हाँ मतलब ऐसे बोलते व्रत उपवास नहीं करती तो 2 अगरबत्ती में नहीं लगाती, तो उन्हीं को खुश करने के लिए 2 अगरबत्ती लगा देते हैं। तो लगा दो। दिखाने के लिए करना पड़ता है बाबा, तो उसके लिए क्या करेंगे? घर में दिखाने के लिए करना पड़ता है, बाकी अंदर से शिव बाबा को याद करते हैं। पूजा नहीं करते तो कहते हैं कि पूजा नहीं करते हैं तो मतलब सब छोड़ देते हैं, ऐसा ज्ञान है ये है वो है, तब मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में सब करो, बुंदा पहनो, बिंदी लगाओ, गले में हार डालो, सब कुछ करो। और नहीं वहाँ भी, वहाँ घर में भी करो, यहाँ ज्ञानियों के बीच में बैठो तब भी करो। हाँ बाबा ने तो बोल दिया क्या, भक्ति मार्ग का कोई भी निशानी रह जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या बाबा की अगरबत्ती लगाना भी भक्ति मार्ग। अरे घर में कुछ भी करो, यहाँ जब ब्राह्मणों की दुनिया में बीच में बैठ रहे तो यहाँ काहे के लिए भक्ति के संस्कार निशानी रह जाए? और भक्ति भी करते हैं लेकिन याद बाबा को करते हैं। हाँ तो ठीक है, अंदर का ज्ञान है, ये कोई बाहर का दिखाने का ज्ञान। भक्ति होती है बाहर दिखाने की और ज्ञान होता है अंदर में समझने और दूसरों को समझाने का। बांधेली है तो सब कुछ निभाने के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है, बांधेली को प्रयास ये करना है कि जिनके बंधन में है उनको ज्ञान समझाएं ताकि निर्बंधन बन जाए। समझाने पर भी नहीं समझते, पेपर में और निकलता है तो और ज्यादा ढिढोरा पीटते हैं। वो वाचा से नहीं समझेंगे, चलन अच्छी होगी तो समझेंगे।
बाचा से बोलते रहो, वो मानेंगे क्या? बाबा, शंकर जी के गले में सांप क्यों दिखाया है? गले पड़ गए होंगे, कहते ना अरे ये तो गले पड़ गई। जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना, क्या हिडम्बा राक्षसी भीमसेन के गले पड़ गई, गले पड़ गई ना, कि चाहते थे कि हमारे गले पड़ जाए। तो ऐसे ही शंकर जी जिन्हें चाहते नहीं है लेकिन गले पड़ गए। शिव बाबा भी कहते हैं मिले न फूल तो कांटे से दोस्ती कर ली, गले पड़ गए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये गले पड़ गए। रामायण में दिखा दिया, राम बंदरों की सेना ली, रावण को आदमी मिल गए और राम को आदमी मिले ही नहीं, तो बंदर ही ले लिए। बाबा, हनुमान जी का मुंह फूला क्यों दिखाते हैं? हनुमान जी का मुंह फूला क्यों दिखाते हैं? फूला क्या है? हनुमान जी का मुंह, हाँ पूंछ भी दिखाते हैं ना, है ना? हनुमान जी खाते पीते रहते हैं, है? तो खाती पीती नहीं है तो मुंह पिच्चा हो गया है। बाबा जैसे बाबा की तस्वीर के सामने ऐसे गुलदस्ता रखो या फूल तोड़कर रखो तो पूरी मुक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ जाएगा। ज्ञान में फूल किसे कहा जाता है और कांटे किसे कहा जाता है, और भक्ति मार्ग में जो भक्ति करते हैं वो फूल किसे कहते हैं और कांटा किसे कहते हैं? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसका मतलब शिव बाबा को क्या स्थूल फूल और कांटों की बात है? कौन से फूल और कौन से कांटों की बात है? तो जिसको ज्ञान होगा, समझ होगी, वो तो बुद्धि में बैठेगा ना कि कौन से फूल अर्पण करने हैं। फूल उसे कहा जाता है जो सुगंध देता हो, दिव्य गुणों की खुशबू देता हो, दूसरों को सुख देता हो, उसे कहते हैं फूल। और जो दूसरों को चुभ जाता हो, दुख देता हो, उसको कहते हैं कांटा। तो भगवान के सामने कौन से फूल अर्पण करने हैं? स्थूल फूल, चैतन्य फूलों की बात है। और दूसरी गीता पाठशाला खुली है तो उसके लिए मतलब हरिद्वार को वहाँ संगठन कर लेते हैं और आखिरी संगठन यहाँ हो जाता है, बड़ा संगठन, महासंगठन, तो ठीक है ना? और तो आपस में जैसी सबकी सम्मति हो वैसा कर लो, बाबा क्या पूछना। बाबा, गणेश जी को सूंड क्यों दिखाई? कोई नाराज हो जाते हैं तो उनकी नाक लंबी दिखाई पड़ती है, मोटी दिखाई पड़ती है, पतली दिखाई पड़ती है? मोटी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही जिनकी नाक ज्यादा लटकती रहती है, देह अभिमान की सूंड ज्यादा लटकी हुई है, इसलिए उनको सूंड दिखाई गई है। बाबा, और उनके कान भी बड़े दिखाई। और ज्ञान ज्यादा सुनते होंगे, ज्यादा ज्ञान सुनते होंगे और ज्यादा ज्ञान सुनाते होंगे। ज्यादा ज्ञान सुनने वालों के बीच में रहते होंगे। बाबा बेसिक वाली पास में रहते और मतलब उनको कैसे पूछा जाए, ज्ञान में कैसा लाया जाए? ऐसे योग करते समय उनकी तस्वीर वगैरह संकल्प करते कि भी आ जाए, किस प्रकार आ जाए, कैसे पूछा जाए? हमारे परिवार के सब ज्ञान में चल पड़े हैं, जो परिवार के अंदर हैं भांति वो सब ज्ञान में चल पड़े। उनके परिवार में चल रहा है तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ से पास रहते हैं। पहले अपने परिवार के पास में रहते हैं या पहले वो पास में रहते हैं? परिवार के पास में रहते हैं। तो पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। फिर वो हमारे घर को तो ये पसंद नहीं करते ज्ञान सुनना वगैरह, वो तो ज्ञान में चल रहे हैं, बेसिक वाली पास में रहते हैं। वो नहीं चल रहे हैं,
आप समझ रहे हैं कि वो चल रहे हैं, जबकि वो नहीं चल रहे हैं, और आपके परिवार वाले उनसे ज्यादा ज्ञान में चल रहे हैं। इसलिए आपको वरदान मिला हुआ है बाबा से कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। मानो जब प्रत्यक्षता होगी भगवान की तो तुम्हारे परिवार के लोग समझ जाएंगे, अरे ये तो हम तो झूठा समझते थे, तो अखबारों में, रेडियो में और चैनल में सब जगह इनका ही बाबा भगवान बन के बैठ गया। या इसका मतलब हम झूठे थे, ये सच्ची निकली, ये ज्यादा साफ दिल है, सच्ची दिल है, तो वो भी भगवान को पहचान लेंगे, वो भी भगवान से प्रजापद पा लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और वो नहीं पावेंगे, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे जीते जी। तो कौन श्रेष्ठ आत्मा है? तो पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। उनको तो तुम कितना भी सुनाओगे, बाबा ने तो पहले ही बता दिया, जो तुम्हारे कुल का होगा थोड़ा भी सुनाओगे तो खींचा चला आवेगा, उसके ऊपर फट असर पड़ जाएगा। हम लोग घुसने नहीं देते, मन ही नहीं सुनते। बाबा, जैसे कोई पेड़ के नीचे कोई मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है, उससे मनुष्य पूछने लगता है, वो अपने आप थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाती है मूर्ति। तो 2500 साल पहले मूर्तियां बनाई गई थी। पृथ्वी में उथल पथल होती रहती है तो मूर्तियां निकलती रहती हैं पृथ्वी में से। बाबा, चार हाथ इसलिए दिखाए हैं और रावण को अनेक सिर दिखाए हैं। इसका मतलब यह है कि रावण को मुख दिखाए जाते हैं क्योंकि अपने ढेर मुखों से ढेर मनमत चलाता है, और विष्णु को एक मुख दिखाया जाता है, भुजाएं अनेक दिखाई जाती हैं। इसका मतलब विष्णु एक मत पे चलता है और अनेक उसके सहयोगी होते हैं। वो भुजाओं के रूप में सहयोग देता है, मनमत नहीं चलाता है। कौन है? विष्णु। और रावण क्या करता है? मनमत बहुत चलाता है। महाकाली महाकाली हाथ में खप्पर ले रहती है और तलवार ले रहती है, मतलब शंकर जी के ऊपर पैर मतलब रख जाता है सीम में आदमी। हाँ, तो शंकर जी के ऊपर जो पांव रख जाता है वो अनजान में, अज्ञान में रख जाता है कि ज्ञान में रख जाता है? अज्ञान में रख जाता है। माने उसने तो बाबा ने पहले ही बोल दिया, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, वो उनमें ज्ञान ही नहीं है इतना। वैसे भी बाबा कहते हैं, बाबा तो ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। बेबी माने बच्चा बुद्धि। तो जब ब्रह्मा ही बच्चा बुद्धि है तो ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करेगा वो बच्चा बुद्धि होगी या सालिम बुद्धि होगी? बच्चा बुद्धि होती है। जगदम्बा है ही बाप की बच्ची। बाबा, शंकर जी त्रिशूल और डमरू के लिए दोनों तरफ बजाते हैं। देवताओं को भी खुश कर देते हैं और राक्षसों को भी खुश कर देते हैं। सारी दुनिया के जगत पिता बन जाते हैं। सारी दुनिया उनको मानती है। और बाबा, सूरजमुखी का फूल ऐसा क्यों है जहाँ सूरज ज्यादा वही सूरजमुखी है? हर तरह के फूल हैं दुनिया में। कोई फूल ऐसा भी है कि जिधर जिधर भगवान जाएगा उधर उधर वो मुख करके बैठेंगे, माना सन्मुख होके बैठते हैं। क्या कोई चैतन्य आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली ऐसी हैं कि जहाँ जहाँ सूरज जाएगा उसी तरफ मुंह करके बैठेंगे, दूसरी तरफ उनका मुख नहीं जाएगा। और बाबा, शंकर जी के आधे बाल बंदे और आधे खुले हैं। कुछ ज्ञान की जटाएं खुल गई हैं, कुछ खुलने को बाकी है। पूरी जटाएं खुल जाएं फिर तो वो देवता बन जाएंगे। ज्ञान की जटाएं होती है ना, जो आजकल सन्यासी होते हैं तो लंबी लंबी जटाएं होती हैं, गोल गोल इमिठी हुई, एक दूसरे से लिबड़ी हुई, तो उन्हीं की जटाएं सब खुल जानी है।
गंगा जल से, और सारी जटाएं खुल जाएंगी तो फिर तो वो नारायण बन जाएंगे। इसलिए आधी खुली हुई है और आधी उलझी हुई है। और बस अब ठंडा हो गया, चलो।